कुपवाड़ा डीसी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मासूमों की जान को मासूमों की जान को 5 बजे ये किचन से बाहर निकला जी। कहाँ? यहीं पर किचन से बाहर निकला? हाँ, यहीं घर में। और यहीं पर चीते ने उसको पकड़ लिया? हाँ, तो फिर वो दूसरे के उधर आगे चले गया, बाढ़ है, वहाँ से किसी बच्चे का नजर पड़ गया, उसने आवाज़ मारा इधर उधर, फिर सब बच्चे भी और गांव वाले यानी उठा कर ही ले गया यहाँ से? उठा कर ले गया। फिर एक जूता एक जगह से मिल गया, पता चल गया अरे कहाँ, फिर दूसरी जगह से दूसरा जूता मिल गया, फिर उससे आगे जाकर पेंट उसका मिल गया जी। तो फिर उस नाले में ले गए थे। कम से कम यहाँ से अगर आराम से अगर चलेगा कोई 1 घंटे में नहीं पहुँच सकता है जी। इतना दूर ले गया था यहाँ 1 घंटे में आराम से कोई जाएगा, जंगल है बहुत, नहीं पहुँच सकता। मेरा नाम सर शबीर रहमान जी। सबसे पहले सर मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो फार फ्लंग एरिया में आपने यहाँ पे तशरीफ रखी और हमारी इस तहजीब में आप शरीक हो। सबसे पहले वहाँ का थैंक्स करता हूँ। मेरी सर ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वाक़ा हुआ सर ये कल 6:30 बजे हुआ जी। और आप खुद सोचो ये जो हमारा इलाका है ये फार फ्लंग इलाका है, जंगली इलाका है, जैसे मनशतर है, मुस्पत है, खानावाला सर जंगली इलाका है। 6:30 बजे का वाक़ा सर ये और हाई स्कूल के सामने ही, क्योंकि आपको पता सर यहाँ हमारा स्कूल भी, बिल्कुल स्कूल भी है, बिल्कुल उसकी फेंसिंग वगैरह भी नहीं है। आप खुद सोचो कि स्कूल के सामने ही ये वाक़ा हुआ। आप जो आज बच्चों के दिल में खौफ सा पैदा हो, स्कूल तो खुला है खाली वहाँ पे टीचर आए हैं, बच्चे सर नहीं जाते। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, ये मुतबाना गुजारिश रहेगी कि हमें इस बवाल से बचाया जाए, हमें इस चीते से बचाया जाए ताकि हमें ऐसी ऑर्डर दी जाए ताकि इसको हम गवर्नमेंट है तो आगे इसको कर सके। बशीर रहमान सर ये घर से बिल्कुल पोर फैमिली से ताल्लुकात रखता है, कोई एम्प्लॉय नहीं है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, एक मजदूर पेश आदमी है, अपना माल मवेशी सर पालता है। और आपने इसका खुद ही देखा साहब, आप यहाँ पे पहुंचे भी हो, आपने खुद इलाका भी देखा और खुद सर इसकी घर की जो माली हालात है सर बिल्कुल कमजोर है। नहीं सर वाइल्ड लाइफ ने आज तक नहीं किया। इससे पहले एक वाक़ा सर पहले भी हुआ, 1 महीना पहले आप आए थे सर, वहाँ पे एक बच्चे को जख्मी किया गया था। उस टाइम हमने अपनी बात एडमिनिस्ट्रेटर रखी था, संता साहब तक एसएचओ। मुझे लगता है कि ये बदकिस्मती की बात है कि हमारा इलाका आज भी कटा हुआ है, खाली एसएचओ साहब की बिना यहाँ पे सर कोई अभी तक कोई नहीं है। मेरी ये गुजारिश रहेगी सर इलाके की तरफ से, लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, इलाके की तरफ से गुजारिश रहेगी कि हमें इस बाबा से बचाएं ताकि और जाने जो हमारी है वो बच सके सर। मुझे लगता है ये मुकामी लोगों की बहादुरी है, जो यहाँ के बहादुर लोग जिन्होंने इस बच्चे की डेड बॉडी को रिकवर किया, मुझे बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है इसके साथ साथ और कहीं जाने भी जा सकती थी। जब वो तेंदवान पे हमला करता सर मुझे लगता है कहीं जाने और भी जा सकती थी। उसके बाद सर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया, हमारे वहाँ पे एसएचओ साहब आए और हमने वाइल्ड लाइफ वालों से भी रब्ता किया। इस टाइम तक मुझे लगता है अभी तक कोई वाइल्ड लाइफ वाला यहाँ पे नहीं आया। मेरी मोतमाना गुजारिश है इस इलाके की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है तब तक हम जनाजे को दफनाएंगे नहीं जब तक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का डायरेक्टर सर यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। सर यही बात है, लोगों ने मुझे यही बात की सर, ये सब लोग सीटों की तादाद में लोग यहाँ पे जनाजे में शरीक है, इन्होंने यही बात की जब तक वाइल्ड लाइफ के डायरेक्टर साहब यहाँ पे या डीएफओ साहब यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हमें और जानू का सर देखना है। हमारे यहाँ पे स्कूल है सर, हाई स्कूल में 3 गाँव के बच्चे यहाँ सर यहाँ पे पढ़ते हैं। आप इस टाइम खुद मौका करो, वहाँ के स्कूल सिस्टम खाली है, यहाँ के लोकल चौकीवाल तक जाएंगे। हमारा जो मेन बाजार है सर वो चौकीवाल है, हमें कोई भी चीज़ लानी पड़ती है सर वहाँ में चौकीवाल से लानी पड़ती है। हमें यहाँ पे कोई भी सहूलियत नहीं है सर, हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कोई सहूलियत नहीं है। अभी गाड़ी में मैसेज रहेगी इलाके की तरफ से कि हमें इसका शूट ऑर्डर दिया जाए और तब तक हम अपनी जो इस बच्चे की डेड बॉडी को दफनाएंगे नहीं जब तक यहाँ पे सर हमारे डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ और डीएफओ सब यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। सर मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान खान है सर। मामला यहाँ कल 6:30 बजे हमने सुना मजबतरा में शेर ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो जैसे हमने फिर पता लगाया है कि देखा कि हाँ ये हकीकत के अपने घर के मकान के सामने में था, तो शेर उठा के ले गया। तो फिर यहाँ की औरतों ने हिम्मत किया है, पहले औरतें दौड़े हैं, उसके बाद मर्दों को पता चला तो मर्द भी पीछे दौड़ गए। तो क्या लगा जंगल में उसकी बॉडी पकड़ी सर, बड़ी मुश्किल से उसकी बॉडी। सर ये हमारी बदकिस्मती है कि 1 साल से पिछले साल भी हमारे साथ यही वाक़ा हुआ। ज़दरेशी पहले जो ज़दरेशी में हुआ, मारसरी में हुआ, फिर चौकीबल में हुआ, फिर पिछले साल मनछत्र में हमारी एक लड़की, हमारी पड़ोसी की लड़की पकड़ ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बच गई, लेकिन वो बचने के काबिल नहीं है। उसका बचना न बचना एक ही बात है, क्योंकि उस बच्ची को शादी नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब जख्मी है, वो शरीर काम करने के काबिल नहीं है। इसकी भरपाई सर कौन करेगा? यही तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि अगर उनमें है, हमारे लोगों की चाहत उनमें है, लोगों के लिए प्यार है, तो कम से कम इस फाल फरंग एरिया में आकर इन 2-3 गाँवों को वो जान बचाएं।
वाइल्ड लाइफ वालों को फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कल आएंगे, परसों आएंगे। पिछले साल जाल 1-2 बार दे दिया मैंने। 20 दिन हमारे ये अपने शिकारी थे कुछ, वो भी लोकल, उनके साथ रहे, तो थोड़ा बहुत डीसी मैम अपनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस डीसी मैम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उस डीसी मैम ने उनको हिट ऑर्डर दिया, तो 1 महीने के बाद उस शेर को पकड़ लिया, उसको मार दिया। वक्त की अहम ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी कि बस हमारे पर ध्यान दें। इस शेर को हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, पिछली बार जिस तरह हमने ऑर्डर दिए थे इसको शेर को पकड़ने की, तो इसी तरह आज भी पकड़े इसको। वाइल्ड लाइफ मैडम शरद में उसकी पिछली बार मतलब उसने प्रोग्राम रखा था स्कूल में चौकीबल में, हमने उसके साथ वहाँ भी बात की, तो उसने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया कि नहीं, हम ये जो अपना ऑफिस है वो हम चौकीबल में रखें, क्योंकि वो आज इनका वो ऑफिस कुपवाड़ा में है, कुपवाड़ा में शेयर की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑफिस की जरूरत नहीं है, शेयर की जरूरत यहाँ पहाड़ियों में, तो इन्होंने ऑफिस रखा है कुपवाड़ा में। जब किसी बंदे के पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कुछ रखता नहीं है, तो कुपवाड़े को क्या करे सर, उस ऑफिस का होना चाहिए चौकीबल। बस ये मेरी यही बांध के रखा है सर, तो फायदा क्या है सर उस रखने का? वो तो हम भी कोई पेटी वेटी कोई जाल रखेंगे, लेकिन उसमें शेर तो नहीं घुसेगा सर। जब इसमें बंदा नहीं होगा, कारीगर जिसका ये तजुर्बा हो, इसमें कैसे डालना है, जानवर डालना है, रोटी डालना है, क्या डालना है, तभी तो पकड़ा जाएगा सर। बिना मतलब हम पिंजरा रखें कहीं रोड में शो के लिए, वो तो शो पीस है, वो तो किसी जानवर के लिए नहीं है सर। वो रस्सी से बांध कर है, देखिए दिखावट के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है सर। हमें मुलाजिम की जरूरत है, शूटर की जरूरत है, जो उस पर पहल करे, मेहनत करे, इस शेर को पकड़े, चाहे वो पकड़े या मार डाले, वो उनका। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा इलाका साफ होना चाहिए। बाकी माल मवेशी हमारा काफ़ी ज़ाया हुआ, हम उसके लिए ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जंगल का माल हमारे पास जंगल में डालते हैं, खाया ठीक है, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि इंसानों के पीछे लगा है। हम बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते हैं, हमारे बच्चे चौकीबल मार्केट तक नहीं जा सकते हैं, तो हम करें तो करें क्या सर? बड़ी मेहरबानी होगी सर आप तक, ये हमारी बात है एडमिशन तक। और यहाँ पिछले साल से 4 कैजुअल्टियाँ आज तक हुई, जिनकी जो कि 4 बच्चों की मौत वाक़या हुई, कम से कम 1 दर्जन के आसपास में लोग जख्मी हुए हैं, छोटों से लेकर उसमें बड़े भी हैं। मनसत्र के कुछ लड़के की बात है। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम बड़ाई करम मेहरबानी करके, कम से कम खुदा रहा यहाँ तक नजर दे दो, इसमें देखभाल कम से कम। इस वाइल्ड लाइफ वाले कल मैंने एक बंदे का फ़ोन नंबर मेरे पास है, मैंने उसको कॉल किया और जितने भी मेरे पास मैसेज आए कल से मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, दिखाया कि भाई हालात कैसे, तो उसने वापसी जवाब दिया मोहम्मद यासीन ने कि भाई ऐसा है कि मैं बारामूला में मेरी पोस्टिंग हुई है, मैं अभी इस एरिया में नहीं हूँ, तो दूसरे किसी का मेरे पास नंबर नहीं है। खाली एक एसएचओ साहब यहाँ आया, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं एसएचओ साहब के, अपने जो आए हुए हैं एजाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक बंदा है, नेक अफसर बीट अफसर है, तो उसने पहल किया यहाँ तक। जब वो पहुँचा तो क्या वाइल्ड लाइफ वाले नहीं पहुँच सकते थे? आप हर वक्त इन फार फ्लिंग एरिया का विजिट करते हो या इस दुख की घड़ी में आप हमारा साथ दे रहे हो, हम सबसे पहले अल्लाह की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको फ़ोन पहुँचते आप यहाँ पहुँच जाते हो। इसके बाद में सर अगर देखेंगे 4 कैजुअल्टी हुई सर, मारसरी 4 कैजुअल्टी सर, मारसरी, जुनरिशी, चौकीबल और ये मंचपत्रा। तो जख्मी की तादाद मेरे ख्याल 1 दर्जन से ऊपर ही है। सीरियस लोग सीरियस जख्मी 6 से 7 हैं, जो मतलब सीरियस इंजरी हुई, जिनको एक पेशेंट को करीब 1.5 महीना लगा अस्पताल में। तो बार बार हम वर्ल्ड लाइफ वालों को कॉल भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। पिछले साल एक बार इन्होंने मंसूर में करीब 15 दिन को पिंजरा लगाया, लेकिन ये शेर फंसा नहीं। ये शेर वही है, इसने पिछले साल भी एक लड़की को जख्मी किया सर। ये शेर पंजरे में एक्चुअली जाता ही नहीं है, जब तक नहीं इसको हिट ऑर्डर मिलेगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। खासकर ये अब आदमखोर है, तो ये कहां जाएगा? ये अब आदमखोर बन गया, ये किसी भी वक्त किसी के साथ भी ये अनहोनी कर सकता है। तो हमारे बच्चे यहाँ से चौकीबल जाते हैं, खनबल के बच्चे यहाँ मंचपत्रा हाई स्कूल है यहाँ आते, मंसूर के बच्चे यहाँ आते। मेरे ख्याल अब हमें लगता है कि हमें बच्चे स्कूल नहीं भेजने चाहिए तब तक जब तक हमें कुछ यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा इस शेयर से। नंबर 1। नंबर 2 सर, जारी साहब से हमने अभी रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अब हमें जब डर लगता है, हमारे बच्चों को डर है ही ऑलरेडी, तो इसलिए हमने उसको बोला कि हम अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। करता हूँ इन अवाम के सामने, इस अवाम के सामने मैं जारी साहब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो हमें गाड़ी का बंदोबस्त करो, जो चौकीबल बच्चे जा रहे हैं, मंचपत्रा बच्चे मंसूर से मंचपत्रा आ रहे हैं और खनबल से मंचपत्रा, तो हमारे गाड़ियों का बंदोबस्त करो, नहीं तो हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। मैं फिर एक बार जारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी बात है कि मैं बोलता हूँ ये हमारी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, ये शर्म की बात है। एसएचओ साहब का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, वो कल यहाँ पहुँचे मौके पर, उन्होंने जाई मौका भी किया, इनके घर भी गए जहाँ ये बेचारों की डेथ होगी, अभी तक यहाँ नहीं आए। वर्ल्ड लाइफ का कोई मुलाजिम जो हमारे यहाँ मुलाजिम है, बोलता हूँ वो क्यों नहीं आए यहाँ, वो क्यों नहीं हमें कुछ सोल्यूशन इस बारे में बताते हैं? कोई भी बंदा नहीं है सर, कल से कोई बंदा यहाँ नहीं आया। अब लोगों में खरोश है, लोग बोल रहे हैं कि हम चौकीबल जाएंगे, मजबूर है, प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है, पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं, तहसीलदार साहब ने शायद अभी जज साहब अभी फ़ोन कर रहे थे, उसको शायद बोला मैं आ रहा हूँ, हम उसका वेट करेंगे। अभी फिलहाल हम 3 गाँव की मीटिंग है, अभी देखते हैं आगे क्या स्टेप उठाएंगे, तो उठाना पड़ेगा। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए है। तो एक बार मैं फिर जारी साहब से बोल रहा हूँ, जारी साहब आपने अभी तो निकल गया, आप
लेकिन बच्चों का प्रोटेक्ट देखो किस तरह, देखो ये हमारा हाई स्कूल है, इसमें फेंसिंग नहीं है। हमारा वो मिडिल स्कूल मंचित है, उसमें फेंसिंग नहीं है, जंगल के बिल्कुल बीच में है। क्या करेंगे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी क्या मैसेज रहेगी? मैसेज मेरी यही रहेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डीसी साहब से कि सबसे पहले जो ये शेर है, जो आदमखोर शेर बन गया है, इसको हटा रखा। सबसे पहले कोई पिंजरा विंजरा नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये पिंजरे में आता ही नहीं है। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा हमारी दुख सुख में यहाँ पे हमारे साथ खड़े रहते हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी, मैंने आज कल शाम को वाइल्ड लाइफ के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात की। मैंने कहा सर ये 4-5 कत्ल आज तक हुए यहाँ पर, 5, 6, 7, 10 जाने गई और कई सारे लोग जख्मी हुए। आप यहाँ पे आइए, आप बोलते हो हमने पिंजरा लगाया, उस पिंजरे में ऑलरेडी शेर था इससे पहले, तो वो पिंजरा लगाया उसमें वो कहाँ से जाएगा दोबारा, क्योंकि वो खुद लाकर छोड़ा गया है। तो पिंजरे में वो जाते नहीं है। वो क्या करता है, जो रास्ते में हमारे लड़के चौकीबाल जाते हैं या लोग दीगर शहरी, जैसे ये हाई स्कूल है हमारे मजपतरा का, खनवाल के जो लोग आते हैं या बच्चे आते हैं, वो मेन उनका रास्ता जंगल से है। तो बच्चों ने आज बिल्कुल खटाव कर दिया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। और जो लोग हैं वो भी मतलब यहाँ से चौकीबाल जाने में महरूम है सर, इसी वजह से कि इस शेर को कम से कम 6 महीने हो गए यहाँ पे। मारसरी में इसने नुकसान किया, एक बच्चे की जान ली, 2-3 को जख्मी किया। मनछत्र में ऐसा वाक़ा हुआ, आज 10वां वाक़ा है यहाँ पे। तो हमने हर एक डिपार्टमेंट को बोला कि भाई इन लोगों पे नज़र एहसानी की जाए, सोचा जाए, इसको शूट आर्डर दी जाए, लेकिन आज तक किसी ने कोई ख्याल जावेद साहब नहीं किया। मैं लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उनको बताना चाहता हूँ कि मासूम जानों को मत लो। मासूम जानें जो गई हैं ये वापस तो नहीं आएंगी, बल्कि इससे जो बात होने वाला है वो रोका जाए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वाक़े का न केवल हमें बल्कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट को सदमा है। ये सडन डेथ जो होती है ये इंसान को जोड़ के रखती है। इंसानी जान का कोई भी मुआवजा नहीं है। अलबत्ता मैं अपनी तरफ से आपको ये पूरा यकीन दहानी देता हूँ कि हमने उसी वक्त वाक़े की इतला अपने सीनियर ऑफिसर ने उनको की है। उन्होंने किलिंग परमिशन में इसके लिए लिखा है, जो ही किलिंग परमिशन आती है उसके अलावा हमारी टीमें जो है 24/7 इस एरिया को थ्रोली स्कैन करेंगी और हम एक्स्ट्रा केज इस एरिया में इंस्टॉल करेंगे। देखो चीज़ें दो होती हैं, एक होता है रूमिंग ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप मौके पे जाते हैं, जायज़ा लेते हैं, आप केज वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो सडन में जो होता है इसमें इंसान बेबस होता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। हम इनकी पूरी फैमिली के साथ मतलब शाना बशाना खड़े हैं और हम 24/7 हम केज भी लगा रहे हैं और जो ही किलिंग परमिशन आती है हम इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश और ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। इसमें 5 लाख की कंपनसेशन डिपार्टमेंट हमारा एक्सग्रेशिया रिलीफ देता है और इसमें कुछ मेडिकल फार्मेलिटीज़ होती हैं। मैं इनकी फैमिली के साथ बात करके उनसे फार्मेलिटी ले करके अपने जो हायर ऑफ हैं उनको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें 10% जो होता है वो बहुत जल्द दिया जाता है, जो रिमेनिंग होता है वो बाद में दिया जाता है। उसके लिए मैंने बात करके रखी है, जो ही मेडिकल फार्मेलिटी मेरे पास पहुँचती है तो मैं इनको आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा जंगलाती इलाका है। ये जो चौकीबाल का एरिया है इस पूरे में, इसमें लास्ट ईयर में कुछ इंसिडेंट हुए, बाद में एक लेपर्ड की किलिंग भी हुई थी। तो मेरी यहाँ के लोगों से ये 24 घंटे का मसला है, यहाँ खतरा है और हमेशा रहने वाला है। मेरी यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को सुबह और शाम के औकात में अपने घरों से बाहर ना जाने दें। स्पेशली आपका ये वाहिद एक सिंगल रास्ता है जो जंगल के बीचों बीच होकर चौकीबाल वगैरह को जाते हैं, जहाँ आपके स्कूली बच्चे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम वहाँ से वापस आते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप झुंड की शक्ल में जाएँ। हमने इस पूरे एरिया में इससे पहले भी अवेयरनेस कैंप किए हैं, लोगों को आगाह किया है स्कूलों में जा करके, क्योंकि एहतियात जो है इस पर बहुत लाजमी और ज़रूरी है। बाकी जो डिपार्टमेंट तक होगा हम वो पूरी करने की कोशिश करें।